ये लो समोसे खा लो। धन्यवाद साहब। सताक्षी, तुमने कुछ सुना? ये आवाज देविका की थी ना, हमारी काम वाली, जो हमारे घर से 2 लाख रुपए लेके भागी थी। देविका यहाँ क्या करेगी? कैसी बात कर रहे हो? वो तो 2 लाख रुपए लेके भाग गई थी, कहीं ऐस कर रही होगी। ये सताक्षी, उसने हमारे यहाँ पूरे 2 साल काम किया है और मैं उसकी आवाज बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। अरे हर वक्त मुझे भैया भैया करके पुकारती रहती थी, मुझे लगता है वही है। साक्षी, देखा तुमने? ये वही है। मंदिर के बाहर क्या कर रही है? इसकी हालत कैसे हुई? सैम, हमें क्या करना है इसकी कैसी भी हालत हो? जो लोग ऐसे पैसे लेके भाग जाते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। कर्मों का फल मिला है इसको। चलो आप। साक्षी, जो भी है, मुझे इससे पूछना है, मुझे इससे बात करनी है। आखिर इसने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? पैसे लेकर क्यों भागी? क्यों चोरी की इसने? सैम, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे? मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं इससे पूछूंगा और सच जान कर रहूंगा। तुम अपना मुंह बंद ही रखना। आओ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? देविका। और तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? साहब, गरीब इंसान मंदिर के बाहर बैठ के क्या करेगा? आते जाते लोग कुछ खाने पीने को दे के चले जाते हैं, उसी से अपना गुजारा कर लेती हूँ मैं। और तुम्हारे हाथ में ये बैसाखी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? साहब, वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो तुम कब से भीख मांग रहे हो? तुम कहीं काम नहीं करते? साहब करती थी ना, मैं एक साहब के घर काम करती थी और साहब ना वो बहुत अच्छे थे, देवता स्वरूप इंसान थे वो। और एक दिन ना उन्होंने मुझे विदेश से ये कहा कि अपनी मालकिन को ना 2 लाख रुपए दे देना। और जैसे मैं मालकिन के पास 2 लाख रुपए देने गई ना, तभी मैम साहब, ये साहब ने 2 लाख रुपए भेजे हैं आपको देने के लिए। अच्छा, साहब ने तुझे पैसे भेजे? वो मेरे पति हैं, उनको पैसे देने होते तो वो डायरेक्ट मुझे नहीं दे देते? मैम साहब, ये तो नहीं पता, पर साहब ने मुझे भेजा और कहा था कि आपको दे दें। तू सच बता, तूने चोरी की है ना? और तुझे अब एहसास हो रहा है तो तू मुझे वापस ला के दे रही है? मैम साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, मैं चोरी करूंगी? आप मेरी बात का यकीन करो, मैंने पैसे नहीं चुराए, साहब ने ही भेजे हैं। तुझे मैं पागल दिखती हूँ? मेरे मुंह पे क्या लिखा है? पागल हूँ मैं? मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अगर मेरे पति को पैसे देने होते तो वो मुझे डायरेक्ट दे देते, तुझे क्यों देते? मुझे पागल समझा है? निकल मेरे घर से। तुझ जैसे चोर इंसान को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकती। निकल। मैम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल सर, मेरी बात तो सुनिए। और मेरे समझाने के बावजूद भी ना उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे घर से धक्का देके निकाल दिया, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम अपनी एक टांग खो बैठे। ये तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल रही है। शिट यार। तो तुमने इस बारे में अपने साहब से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम उनके यहाँ काम करते थे।